मित्रों, मैंने आपको पहले कहा था कि मुंबई पुलिस नहीं टिक पाएगी अदालत में, और वही हुआ। अब इसमें एक और एंट्री हो रही है। सभी पक्षों पर मैं आ रहा हूं। परमबीर सिंह लीलावती के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। परमबीर सिंह, अभी जो ये कहा जा रहा था कि लीलावती हॉस्पिटल 2:43 पर कौन कौन पहुंचा है, क्या लीलावती हॉस्पिटल पहुंचने वालों में तैमूर और सिर्फ सैफ है, या उनके और कोई साथी हैं? जिस साथी ने एडमिशन करवाया है वो कब आए हैं? ऑटो वाले कहां से लौट गए? ऑटो वाले क्या नीचे से लौट गए, या ऑटो वाले ने उनको सहारा दिया ऊपर तक जाने के लिए, जब मैंने हॉस्पिटल तक अंदर जाने तक के लिए? कौन कौन एग्जैक्टली वहां पर मौजूद हैं? मुंबई पुलिस अब यह दावा कर रही है कि हमारे पास सारे सीसीटीवी फुटेज हैं। तो अगर आपके पास सारे सीसीटीवी फुटेज हैं, तो वो सारे सीसीटीवी फुटेज आप रिलीज क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन रोक रहा है आपको? अगर चलिए यहां नहीं है तो हाईकोर्ट में रिलीज कर दीजिए साहब, हाईकोर्ट में रिलीज कर दीजिए। खून से लथपथ अगर सैफ अली खान पहुंचते हैं अस्पताल, तो क्या ऑटो में भी खून की बूंदें गिरी होंगी? जरूर गिरी होंगी, ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या ऑटो से खून की बूंदों को सैंपल के लिए उठाया गया है? क्या कोई और कपड़े में थे सैफ अली खान? अगर खून से लथपथ आए हैं, ये लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टरों का बयान है, और खून से लथपथ आए हैं लेकिन शेर की तरह आए हैं, लाइन की तरह चलते आए हैं, और यूं लग रहा था कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं जिसमें रियल हीरो हमारे सामने चल के आ रहे हैं। तो ऑटो में खून के एक बूंद भी नहीं है, खून से लथपथ। ध्यान दीजिए, अगर लथपथ कोई खून से है तो साहब खून तो कोई ऐसा नहीं है कि टिका रहेगा। ऑटो पर अगर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं तो गिरा होगा, कुछ ना कुछ तो लगा होगा। पीठ पे लगे हुए हैं साहब, ऊपर तो आगे रोक भी सकते हैं खून कहीं पर दबा करके, लेकिन पीठ के जो खून है, पीछे जो लगा हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड के पास जो लगा हुआ है, वो खून तो आपके रोके नहीं रुकेगा। और उसमें अगर 2.5 इंच उसमें छुरी है, छुरी निकाला गया है हॉस्पिटल में, ध्यान रहे। 6 घंटे तक ऑपरेशन हुआ है, ध्यान रहे, 6 घंटे तक ऑपरेशन हुआ है। 2.5 इंच अंदर वो चाकू का जो टुकड़ा है वो फंसा हुआ है, और वो खून गिर रहा है। खून से लथपथ की बात डॉक्टर खुद भी कह रहे हैं। तो ऑटो से खून के निशान क्यों नहीं लिए गए साहब? सैंपल क्यों नहीं लिया गया? परमबीर सिंह अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है लीलावती का, तो आप समझ लीजिए इस केस पर पूरी लीपापोती हो जाएगी। इसका मास्टर आदमी है परमबीर सिंह। परमबीर सिंह इसका मास्टर है कि किसी भी केस को डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए, उसमें परमबीर सिंह को कोई शर्म नहीं आती है। परमबीर सिंह वर्दी के ऊपर एक ऐसा बदनुमा दाग है, जिस दाग को पता नहीं कोई धोने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। और इतना रेप्यूटेड हॉस्पिटल, परमबीर सिंह को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए हुए, कोई और उन्हें मिला नहीं क्या? कोई और नहीं मिला? वर्दी पर बदनुमा दाग है परमबीर सिंह, ये पूरी दुनिया जानती है। आप इनके बैचमेट से पूछ लीजिए, इनके जूनियर से पूछ लीजिए, इनके सीनियर से पूछ लीजिए, सारे लोग एक ही जुबान में कहते हैं। इनके बैचमेट तो कहते हैं साहब हमारे बैच में 2 पुलिस ऑफिसर थे, एक ये और एक चौहान नाम का व्यक्ति था, और दोनों दोनों उसी वक्त से नोटोरियस था। ये इनके बैचमेट कहते हैं कि दोनों उसी वक्त से नोटोरियस, दिस वॉज द वर्ड ऑफ हिज बैचमेट। ये नोटोरियस उसी जमाने से था जिस जमाने में ये ट्रेनिंग में था, पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग के जमाने में ही ये नोटोरियस था। तो भगवान जाने ये पढ़ाई लिखाई करके किसी प्रकार से ये आईपीएस तो बन गए, लेकिन ये आईपीएस बने उसके बाद वर्दी पर दाग लगाने के लिए बने। तो दिशा सुशांत केस में जो कुछ भी हुआ है ये पूरी दुनिया जानती है, उसमें किसी से छिपा नहीं हुआ है। और अब तो अभी जो होने वाला है वो मैं अभी कुछ देर के बाद में खुलासा करने वाला हूं। उसमें यह व्यक्ति लीलावती हॉस्पिटल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है,
बस आप यहीं से समझ लीजिए कि इस केस का क्या होगा। इस केस का अस्त्र अगर इन लोगों ने चाहा तो पूरी तरह से ऐसी पर्दादारी कर देगा, जैसा दिशा के केस में किया, जैसा सुशांत के केस में किया। खैर, उसकी लड़ाई तो हम लोग लड़ रहे हैं और वो अंजाम तक पहुंच रही है, 5 फरवरी को पहुंच जाएगी। अभी थोड़ी देर में मैं उसमें कुछ बताने भी वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। इसलिए जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो शो भी आप देखें। तो पूरी तरह से आप मुतमईन रहिए कि परमबीर सिंह के इस सैफ केस में एंट्री जो है, ये अभी तक ये पर्दे के पीछे चल रहे थे, लेकिन लीलावती हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने के नाते मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो सीसीटीवी फुटेज कभी पर्दे के बाहर भी आएगा। पुलिस दावा तो कर रही है कि मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है। हां, अपनी बदनामी से बचने के लिए अब इसमें अगर इनका कोई हाथ नहीं है और किसी को बचाना नहीं चाहते हैं परमबीर सिंह, तो हो सकता है कि ये बाहर कर दे, लेकिन इसकी संभावना बिल्कुल कम है, क्योंकि ये दाल में काला नहीं है, ये पूरी की पूरी दाल काली है, पूरी की पूरी दाल, पूरी स्टोरी बोगस है। शरीफुल शहजाद को फंसाने की पूरी कोशिश मुंबई पुलिस अपने तरीके से करेगी और उसके लिए जितने कुकर्म हो सकते हैं मुंबई पुलिस करेगी। इसके पहले जो मुंबई पुलिस ने कुकर्म किए हैं वो किसी से छिपा नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं, हाउस अरेस्ट कर लिया था इसी मारडा के और मुंबई पुलिस वालों ने, जब बिहार पुलिस की टुकड़ी पहुंची थी दिशा और सुशांत की जांच करने के लिए। मलमानी पुलिस ने कहा कि मेरे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, उन्होंने रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। इस तरह का बेशर्म हरकत मुंबई पुलिस करती रही है। यूं ही मैं पागल नहीं हूं जो मुंबई पुलिस को बेशर्म कहे जा रहा हूं, या मेरा फतूर नहीं है। मुंबई पुलिस की बेशर्मी जगजाहिर हो चुकी है, और उसमें भी यह शख्स जिसको आप देख रहे हैं पर्दे पर, स्क्रीन पे, इस शख्स ने मुंबई पुलिस को तार तार कर दिया है। ऐसा दाग लगाया है इस शख्स ने मुंबई पुलिस को और इसके पूरे गैंग ने। सचिन बाजे, एक टेंटेड पुलिस ऑफिसर जिसको अदालत ने कहा यह टेंटेड है, उसको ये आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे बाप बेटे और परमबीर सिंह, अब तो ये पल्ला झाड़ रहे हैं परमबीर सिंह कि मैंने सचिन बाजे को अपॉइंटमेंट नहीं किया था, लेकिन उद्धव और आदित्य के इशारे पर सचिन बाजे को अपॉइंट किया और 1.5 फीट पानी में मनसुख हिरेन को कहा कि सुसाइड कर लिया। यह है मुंबई पुलिस। 1.5 फीट की पानी में मनसुख हिरेन, जिसको पकड़ा था, जिसका गाड़ी था बेचारे का, उसकी हत्या कर दी। मतलब हत्या करने में तो इन लोगों का कोई सानी नहीं है। हत्या तो बूचरों से भी जघन्य तरीके से ये लोग हत्या करते हैं। हत्या करने में कोई रहम नहीं है इनको। एक सज्जन, एक अच्छे इंसान का जिसका कोई लेना देना नहीं था, बेचारे की गाड़ी पकड़ ली मनसुख हिरेन की। उस मनसुख हिरेन को कहा कि ये तो सुसाइड कर लिया, और सुसाइड करवाने में मुंबई पुलिस सबसे आगे रहती है साहब, कि आत्महत्या कर लिया साहब, आत्महत्या कर लिया, इन्होंने तो आत्महत्या कर लिया। ये करवाने में मुंबई पुलिस सबसे आगे रहती है। सुशांत की बॉडी निकली नहीं और उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हाँ ये तो सुसाइड है। अभी कोई जांच नहीं हो रही है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन पहली फुर्सत में मुंबई पुलिस ने डिक्लेयर कर दिया कि सुसाइड है। तो यह है मुंबई पुलिस का इतिहास, दाग से भरा हुआ इतिहास है मुंबई पुलिस का। और ये कुछ ऐसे कुकृत्य करने वाले पुलिस ऑफिसर हैं जिसके खिलाफ पता नहीं पूरा सिस्टम मौन है, पूरी मशीनरी मौन है। अभी का गृह मंत्री मौन है, अभी का मुख्यमंत्री मौन है। मैं हैरान हूं, वो करना क्या चाहते हैं। ऐसे पुलिस ऑफिसर घूम रहे हैं, सरेआम घूम रहे हैं, जिनके अपराध एक प्रकार से साबित हैं। भगोड़ा पुलिस ऑफिसर, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपको अपनी जांच, अपने पुलिस की जांच पर कोई भरोसा नहीं है क्या, आप क्यों भाग रहे। 3 महीने तक फरार रहा ये शख्स। 3 महीने तक इसके खिलाफ कोई जो केस हुआ था, ये शख्स 3 महीने तक फरार रहा, और सुप्रीम कोर्ट ने मुस्कुराते हुए पूछा कि भाई आप ही की पुलिस आपके खिलाफ जांच कर रही है, आप भाग क्यों रहे हैं। आपको अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं है जिसमें आपने 30 साल लगभग सेवा दे दी है, उस पुलिस से आप भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं साहब। कोई शर्म नहीं, कोई शर्म नहीं है। एक पुलिस ऑफिसर पर अगर कोई दाग लग जाए, दामन पे दाग लग जाए, तो सामने से फेस करता है और सामने से कहता है कि जब तक मैं बरी नहीं होऊंगा मैं जांच का सामना करूंगा। अगर गट्स होता तो, अगर ईमानदारी होती तो। वो है नहीं।
वो ईमानदारी है नहीं, वो गट्स है नहीं, इसलिए फरार हो गया, भाग गया साहब, भाग गया मुंबई पुलिस कमिश्नर।